जब मैं किसी पर मेहरबान हो जाता हूँ, प्रेम की वर्षा करता हूँ, तब उसे शिरडी बुलाता हूँ। और मेरी शिरडी से ना खाली हाथ कोई नहीं जाता, कोई भी नहीं। अगर कोई तुमसे ये आकर कह रहा है कि मेरी शिरडी से लौट कर आने के बावजूद सब कुछ वैसा का वैसा ही है, तो वो इंसान कुछ देख ही नहीं पा रहा है, उसकी बुद्धि संकीर्ण हो गई है। वो सिर्फ वही एक जिद जिसे लिए बैठा है, वो सिर्फ उसी से जुड़ी बातें तुमसे कर रहा है और बाकी चीज़ों पर वो ध्यान ही नहीं दे रहा। अगर जो वो मुझसे मांग रहा है वो उसके लिए अच्छा नहीं होगा तो वो मैं नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो मैं उसे तभी दूंगा जब या तो वो चीज़ें उसके लिए अच्छी हो जाए, ऐसा कुछ परिस्थिति बन जाए, या फिर सही समय आए तो, वरना नहीं। तो कोई अगर तुम्हें मेरी शिरडी आने मना कर रहा है तो वो खुद भ्रमित है, तुम उसकी बात पर ध्यान मत दो। ये तो तुम्हारे भरोसे, तुम्हारे भक्ति की बात है। बाकी जो तुम्हारा फैसला होगा वो मुझे स्वीकार है। लेकिन ये भी याद रखना, बहुत चुनिंदा किस्मत वालों को शिरडी आने देता हूँ और ये मौका बार बार नहीं आता। तुम्हारे कर्म अच्छे हैं इसलिए बुलावा आ रहा है। मैं यही कहूँगा कि इसे मना मत करो। जो तुम्हारा तरीका है मुझे भक्ति करने का, भोग लगाने का, वस्त्र बदलने का और जो कुछ भी करने का, दिया लगाने का, वो किसी और पर उसे मत ज़बरदस्ती करो कि वो भी वही करे जो तुम करते आए। फिर चाहे वो तुम्हारे घर की बहू हो, बेटी हो, दामाद हो, कोई भी हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, कोई भी रिश्ता हो, किसी पे ज़बरदस्ती मत करो। अगर ज़बरदस्ती करोगे ना तो वो मैं स्वीकार ही नहीं करूँगा। ये तो मैं तुमसे कह दे रहा हूँ। सबको श्रद्धानुसार करने दो। और तुम जिन चीज़ों को, जिन नियमों को पालन करते हो, जिस सोच से कई लोग उसका विपरीत करते हैं, तो क्या मैं उनसे प्रेम नहीं करता? सबकी नीयत, सबकी भक्ति अंततः मेरे लिए मायने रखती है, ना कि विधि। और आज ना मैं तुमसे कितना भी प्रेम करता हूँ, पर थोड़ा दुखित हूँ मैं। मेरे रहते तुम इतनी चिंता करते क्यों कि तुम्हारे स्वास्थ्य पर सब कुछ पड़ने लगे? ये मुझे मंजूर ना है, ना कभी था। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसा भक्त चिंता करेगा मेरे रहते। तुमने मुझे इस चीज़ से दुखित किया है। अब भी मौका है, अपनी चिंता मेरी झोली में डाल दो। तुम जिस चीज़ के लिए बने हुए हो वो तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें करोड़ों बार बता चुकी है। मैंने लाखों बार तुम्हें कहीं ना कहीं संकेत दिए हैं। यहाँ तक कि तुमने जब ज्योतिषों से दिखवाई है ना, तब भी उनके मुंह पर वही बात आई थी और वही बात उन्होंने तुमसे कही है। अब तुम कर्म करोगे ही नहीं तो फिर उम्मीद मत रखना। बिना कर्म किए तो कुछ नहीं हो सकता। बिना कर्म किए मुझसे विनती करने मत आओ। ये मुझे बहुत दुख पहुंचाता है कि मेरे भक्त आलसी कैसे हो सकते हैं। मेरे भक्तों को तो कर्म करने में आगे होना चाहिए। कर्म करोगे तब जो फल मिलेगी, उसकी जो खुशी होगी ना, वो मुफ्त में बैठे बैठे मिलने वाली खुशी से कहीं ज़्यादा होती है। वो कर्म करने पर ही पता चलेगा। और आज तक तुमने कभी ठीक से जिद करके मेहनत नहीं किया। अगर करोगे ना तो आज भी जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत को रोकने के लिए, तुम्हारे काम को, नौकरी को, पढ़ाई को, जिन भी चीज़ों को रोकने के लिए जो भी किया गया था, तो वो सब भी बेकार हो जाएंगी। मेहनत के आगे सब फीकी पड़ जाती है। मेहनत करो, कोशिश करो, प्रयास करो, खुश रहो। खीर बनाकर खिलाओ मुझे।